आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं बीके ब्रिजन यूट्यूब चैनल को। जान लेते हैं आज के दिव्यांगों से संबंधित समाचार। यूपी पीएससीए रिक्रूटमेंट 2021 यूपी में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती यूपी पीएससीए रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में शामिल होने को इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट fc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 281 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्तियां होगी। ये भर्तियां यूपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के तहत होंगी। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर अब असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2021 से शुरू हो गई है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2021 है। फीस जमा करने का आखिरी मौका भी यही है। परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। शैक्षणिक योग्यता। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्ट्रीम में बी या बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र हैं। आयु सीमा। आवेदक की उम्र 21 साल से अधिक और 40 साल से कम होनी चाहिए। इस वैकेंसी के तहत आरक्षण के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क। इन पदों पर आवेदन करने वाले जनरल ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 225 रुपए जमा करने होंगे। वही एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 105 रुपए तय की गई है। पीएच और दिव्यांग वर्ग के लिए फीस 25 रुपए रखी गई है। यूपी पीएससीए रिक्रूटमेंट 2021 ऐसे करें अप्लाई। अभ्यर्थी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट fc.up.nic.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट की होम पेज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करें। अब कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज असिस्टेंट इंजीनियर पर जाएं। अब यहां मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें। मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें। पदों का विवरण। इस वैकेंसी में कुल 281 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर 271 सीटें और असिस्टेंट इंजीनियर स्पेशल रिक्रूटमेंट में 10 सीटें तय की गई है। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में की जाती है। लखनऊ जागरण संवाददाता। ट्रेनिंग के दौरान सेना के एक जवान को इंस्ट्रक्टर ने कान पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद जवान के कान का पर्दा फट गया। जवान को सेना ने मेडिकल अनफिट होने पर दिव्यांगता पेंशन दिए बिना सेवा मुक्त कर दिया। प्रयागराज निवासी जगविजय सिंह 30 जनवरी 1993 को प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान जगविजय सिंह को उसके इंस्ट्रक्टर ने कान पर थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण जगविजय सिंह के बाएं कान का पर्दा फट गया। सेना ने एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जगविजय सिंह को बिना दिव्यांगता पेंशन के सेना से निष्कासित कर दिया, जबकि उसकी दिव्यांगता 20% थी। जगविजय सिंह ने कई साल तक सेना मुख्यालय और प्रादेशिक सेना के रिकॉर्ड ऑफिस से पत्राचार कर दिव्यांगता पेंशन की मांग की, लेकिन हर बार सेना की ओर से आर्मी सर्विस रूल्स के तहत दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। जगविजय सिंह ने सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ बेंच में दिव्यांगता पेंशन के लिए अपील की। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता विजय पांड्या ने तर्क दिया कि यदि यह चोट सेना के कारण नहीं आई है तो इसे साबित करने का दायित्व सेना का है, जबकि डॉक्टर ने इस बात को उल्लेख किया है कि इंस्ट्रक्टर के थप्पड़ मारने के कारण कान का पर्दा फटा, जिसके लिए सेना जिम्मेदार है। अधिकरण के न्यायिक सदस्य उमेश चंद्र श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य अभय रघुनाथ कार्वे की खंडपीठ ने भारत सरकार को 4 महीने के अंदर वादी को दिव्यांगता पेंशन जारी करने का आदेश दिया। इसका पालन न होने पर 9% ब्याज भी वादी को देना होगा। कासगंज। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज दिवेश चंद्र सामंत ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने के जिला जज ने निर्देश दिए। बैठक में डीएम सीपी सिंह भी मौजूद रहे। डीएम ने अधिक से अधिक राजस्व वादों के निस्तारण के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।
जिला जज ने जिलाधिकारी से राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा जारी सम्मन नोटिस की तामीला, पुलिस चालानी, ई चालानी एवं ARTO चालानी के अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी के द्वारा लोक अदालत की भव्य सफलता के लिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सीओ सदर को नोटिस और सम्मन की तामीला शीघ्रता से कराने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत गगन कुमार भारती, अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय प्रताप, प्राधिकरण की सचिव नितिशा सिंह, CORK तिवारी, जिला दिव्यांग अधिकारी ज्ञान देवी मौजूद रहीं। जिले के दिव्यांगजनों के लिए सरकारी दफ्तरों में अब व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी, जिसकी जरूरत पड़ने पर दिव्यांगजन उपयोग कर सकेंगे। गुरुवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसामान्य से जुड़े विभिन्न विभागों को व्हीलचेयर वितरित की, जिसमें पुलिस, वन, पर्यटन, शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास कोषागार, सेवायोजन, जिला उद्योग केंद्र, राजकीय पॉलिटेक्निक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तहसील कार्यालय भटवाड़ी, डुंडक, भटवाड़ी व चिन्यालीस और ब्लॉक शामिल है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों के लिए कार्यालयों में सुगम आवागमन के साथ ही व्हीलचेयर के रखरखाव के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, मुख्य शिक्षाधिकारी विनोद कुमार सेमल्टी, वरिष्ठ कोषाधिकारी बालकराम, आपद प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद। लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसके लिए शासन ने कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर टैगलाइन बनाई है। महीने भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। खीरी में 0 से 5 वर्ष तक के 1185 बच्चों पर कुपोषण की काली छाया का प्रभाव है, जिन्हें NRC कुपोषण वार्ड में भर्ती कराने के निर्देश सभी CDPO को दिए गए हैं, जबकि 14,036 बच्चे भी मध्यम रूप से तीव्र कुपोषण की चपेट में हैं। पोषण माह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस अवधि के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनकी बेहतरी में उचित पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी ने कहा है कि क्षेत्र के दिव्यांगों की समस्याओं के निस्तारण करवाने के लिए विशेष पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके स्थानीय होटल स्थित दफ्तर में प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। महेंद्र अधिकारी पिछले कुछ समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। अधिकारी ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार विकास को गति देने के साथ जन समस्याओं के समाधान की दिशा में भी लगातार प्रयासरत है। बुधवार को ताड़ीखेत में इसके तहत बहुउद्देशीय शिविर लगा था। इस शिविर में समस्या का समाधान नहीं होने वाले मामलों का वह अपने स्तर से निस्तारण कराएंगे। इसमें दिव्यांगों के प्रमाण पत्र जैसे सभी कार्य किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांगों को बाहर जाने की जरूरत होने पर आने जाने, ठहरने व भोजन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। महेंद्र अधिकारी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वह शुरू से प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव और विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण 2022 के लिए स्वीप योजना के तहत मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता के लिए की जाने वाली गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डा. अर्चना द्विवेदी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मतदेय स्थलों का संभाजन और कंट्रोल टेबल से संबंधित बिंदु, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण, मतदाता सूची की प्रगति, मतदाता फोटो पहचान पत्रों का मुद्रण एवं उनका वितरण, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बारे में समीक्षा होगी। इनके अलावा जनपद व राज्य स्तर पर स्वीप आइकॉन नामित करने का प्रस्ताव, दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग, दिव्यांग मतदाताओं की